हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 को, जिसमें हम कम्प्लीटली क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसके जो ये 5 पार्ट्स हैं इनको हम कम्प्लीटली सॉल्व करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसके कम्प्लीटली 3 पार्ट्स को मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसके भी कम्प्लीटली 3 पार्ट्स को मैं डिस्कस करूंगा। इस एक्सरसाइज 1.1 को हम 2 पार्ट्स में रखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हम थर्ड जो क्वेश्चन है उस तक रखेंगे, और बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चंस जो हैं, 4 क्वेश्चंस, 4, 5, 6 और 7, ये 4 क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में रखेंगे, ताकि वीडियो की लेंथ भी जो है वो बड़ी ना हो, और आप जो है वो ईजीली, बहुत ही जो है वो ईजी वे में आप लोग जो है वो कंप्लीट कर सकें इसे। हालांकि इस वीडियो से पहले हमने जो है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने जो है वो हमारे इस रियल नंबर्स चैप्टर नंबर फर्स्ट के फर्स्ट वीडियो को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है, उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 1 को भी उसमें जो है वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है, हमने एग्जाम्पल नंबर 2 को एक्सप्लेन किया है, थर्ड को और फोर्थ को हमने कम्प्लीटली जो है उस वीडियो में कवर किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, और आगे हम इस वीडियो में स्टार्ट कर ही रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब हमें क्या करना है, बस इन 5 नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन जो हो करना है, और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना सा काम करना है अपने को। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 140। इसका अपने को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 140 में सबसे पहले हम किसका डिवाइड देंगे, 2 का डिवाइड देंगे, तो 70 मिल जाएगा। फिर हम इसमें 2 का डिवाइड देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा। फिर हम इसमें किसका डिवाइड देंगे, 7 का डिवाइड देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, और हम 5 का डिवाइड देंगे तो 1 मिल जाएगा। तो 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या मिल जाएगा अपने को, हमें मिल जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। मैंने 5 को पहले लिख दिया है, बाद में 7 लिख दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया है मैंने। तो मैं कुछ इस तरीके से जो है वो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन को जो है वो कंप्लीटली यहाँ पर शो कर दूंगा। अब हम बात कर रहे हैं हमारे सेकेंड नंबर 156 की। बहुत ईजी है, इतना कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी जो है वो आप लोगों का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड नंबर है आप लोगों का 156। 156 का अब हम क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। तो 156 में जो है वो सबसे पहले हम 2 का डिवाइड देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 78 मिलेगा। फिर उसके बाद में हम इसमें 78 में 2 का डिवाइड देंगे तो हमें मिल जाएगा 39। फिर इसके बाद में हम 3 का डिवाइड देंगे इसमें तो 13 मिल जाएगा, और फिर 3 का डिवाइड देंगे, सॉरी 13 का डिवाइड देंगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो इस 156 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा किसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब हम बात करने वाले हैं हमारे थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर हमारा क्या है, 3825। ठीक है, देखिए लास्ट में कितना है, 5 है, तो हम किसका डिवाइड देंगे, सबसे पहले हम देंगे इसमें डिवाइड किसका, 3 का डिवाइड चला जाएगा। आई थिंक देखो 3 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। 11 और 2 तुम्हारा चला जाएगा 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 में मतलब 3 का डिवाइड चला जाएगा, तो इसमें भी कंप्लीटली 3 का डिवाइड चला जाएगा। तो हम 3 का डिवाइड देंगे, सबसे पहले 3 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 7 और फिर 5, 1275 अपने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद में अपन इसमें वापस 3 का डिवाइड दे देंगे, आराम से चला जाएगा इसमें। ठीक है, तो अपने को मिल जाएगा 4 और फिर 2 और फिर 5। ठीक है, इसके बाद में हम किसका डिवाइड देंगे, 5 का डिवाइड दे देंगे। 5 का डिवाइड देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 8 5 40, और फिर उसके बाद में 5 टाइम चला जाएगा, 85 मिल जाएगा। फिर उसके बाद में हम किसका डिवाइड देंगे, 17 का, सॉरी 5 का डिवाइड चला जाएगा फिर भी अभी। ठीक है ना, 5 का डिवाइड देंगे तो कितना मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा, और फिर 17 का डिवाइड देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ये हो चुका है हमारे 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन। कितना आ जाएगा हमारा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा इस 3825 का, 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से हम शो करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा फोर्थ नंबर जो है आप लोग देख पा रहे हैं क्या है, 5005 है। ठीक है, 5005 में कई स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से मिस्टेक्स करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का एग्जाम जो क्वेश्चन नंबर 1 है
वो एक नंबर का एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है कि सिंपल सा कोई नंबर दे दे आप लोगों को और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों से जो है वो पूछा जा सकता है। बहुत ईजिएस्ट वे में आप लोग जो है जैसे मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ उसी तरीके से आप लोग जो है वो कर सकते हैं। वैसे भी आप लोग इसे जो है वो 7th क्लास से कवर कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन को, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है मुझे पता है। बट बहुत से स्टूडेंट जिनको नहीं आता है, कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो जो है वो देख सकते हैं। जैसे 5005 है तो लास्ट में 5 है तो 5 का डिवाइड चला जाएगा इसमें, तो 5 का डिवाइड देंगे हमें कितना मिलेगा 1001 मिलेगा। अब ध्यान रखिए भाई, यहाँ कई स्टूडेंट सोचते हैं कि 1001 तो प्राइम नंबर, नहीं 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 नहीं, 1001 क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। इसमें किसका डिवाइड जाता है, इसमें 7 का डिवाइड जाता है। 7 का डिवाइड देंगे तो आप लोगों को कितना मिलेगा 143 मिलेगा। फिर इसमें 11 का डिवाइड चला जाएगा, कितना मिलेगा 13 मिलेगा। फिर 13 का डिवाइड देंगे तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को 1 मिल जाएगा। तो इस 5000 जो 5 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। कुछ इस तरीके से हम 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो शो कर देंगे। इसके बाद में हम करेंगे हमारे कौन सा एक लास्ट नंबर 7429 का, ठीक है, फिफ्थ अपना 7429, इसका हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते टाइम जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि अचानक जो है वो पता नहीं चलता इस नंबर में कि किसका डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर में सबसे पहले सबसे छोटे नंबर का जो डिवाइड जाएगा वो है 17। जी हाँ स्टूडेंट्स, और बहुत से स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम ये रहती है कि उन्हें 17 की टेबल नहीं आती है, ठीक है। तो वो जो है वो अच्छे से जो है प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि किस में जो है वो मतलब एक किसे कैसे जो है वो इसमें डिवाइड जाएगा। और स्टार्टिंग से वो चेक करते हैं कि इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है कि 3 का डिवाइड जा रहा है, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, ठीक है। यहाँ तक देते देते वो थक जाते हैं थोड़ा कि भाई पता नहीं किसका डिवाइड जाएगा, पता नहीं हम मुझे समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है। पर आप लोगों को जो है वो पेशेंसली जो है वो एक तरीके से आराम से कवर करना है तो चेक करना है कि किस नंबर का डिवाइड जा रहा है। सबसे पहले इस नंबर में किसका डिवाइड जाएगा 17 का डिवाइड जाएगा। जब आप 17 का डिवाइड इसमें देंगे तो आप लोगों को मिलेगा 437 मिलेगा, ठीक है। फिर इसमें 9 का डिवाइड चला जाएगा, ठीक है, 19 का डिवाइड चला जाएगा। 19 का डिवाइड देंगे तो आप लोगों को मिलेगा 23, और 23 अपने आप में क्या है प्राइम नंबर है, तो इसलिए हम 23 का डिवाइड देंगे और 1 मिलेगा। अब देख सकते हैं आप लोगों के पास इस नंबर में प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 बड़े नंबर हैं, इसीलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कई बार जो है वो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है अचानक मिलने पर फ्लुएंटली अगर आप लोग कई बार इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, अपनी नज़रों में से निकाल लेते हैं आप लोग जो है वो बहुत बार, तो आप लोगों को ये याद ही हो जाता है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 19 इंटू 23 होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है वो कर सकते हैं। तो हमने कंप्लीटली हमारे एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के 5th जो 5 पार्ट्स हैं उनको हमने कंप्लीटली जो है वो डिस्कस किया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिस वे में ये लिखा हुआ है अगर उसी वे में आएगा तो आपको 2 नंबर का ये क्वेश्चन जो है वो मिलेगा। परंतु अगर आप लोगों को केवल एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए दिया जाए इन दोनों नंबर्स का तो आप लोगों को क्वेश्चन 1 नंबर का ही मिलेगा, ठीक है। बट कंप्लीटली अगर आप लोगों से एलसीएम और एचसीएफ जो है वो फॉलोइंग पेयर्स के निकालने के लिए बोल रहा है, साथ में आप लोगों को वेरीफाई करने के लिए भी बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन जो है, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो दोनों नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट मतलब फिलहाल जैसे मान लेते हैं 26 और 91 है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के जो है वो इक्वल होगा, ये भी हमें प्रूव करना है। तो किस तरीके से करेंगे, हालांकि हम इससे पहले जो है वो एग्जाम्पल कर चुके हैं इससे रिलेटेड, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें हमने कंप्लीटली जो है वो इस पॉइंट को डिस्कशन किया है। लेकिन फिलहाल अपन जो है वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को तो देखिए जरूर। बाकी फिलहाल अपन क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो इसी वे से वापस जो है वो समझने वाले हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे। हमारे पास 2 नंबर हैं, कौन कौन से नंबर है देखिए। एक तो नंबर है अपना आपको क्या 26, ठीक है, तो ये लीजिए हमने सबसे पहला नंबर क्या लिख दिया 26 लिख दिया। फिर सेकंड नंबर आप लोगों को कितना दिया हुआ है 91 दिया हुआ है, तो सेकंड नंबर क्या लिख लीजिए भाई 91 लिख लीजिए। अब 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 इंटू 13 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग निकाल के देख सकते हैं भाई 26 में आप 2 का डिवाइड देंगे 13 आएगा, फिर 13 का डिवाइड दे देंगे तो कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। इस तरीके से आप थोड़ा रफ में काम करके कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर इसी तरीके से लिखिए बहुत ईजी रहता है, ठीक है। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 7 इंटू 13, ठीक है, ये आएगा। अब हम निकालेंगे एलसीएम एक तो, और एक निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। सबसे पहले एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ वो जो कॉमन है, कॉमन क्या है भाई देखो 26 में भी 13 है
और 91 में भी 13 है। इसके अलावा 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, 7 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो 13 ही कॉमन है दोनों में, इसीलिए 13 ही HCF होगा। बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम का सिंपलेस्ट मेथड मैंने आप लोगों को निकालने का बताया था, हाईएस्ट टाइम पे उठाना है। देखिए 2 इसमें कितने टाइम पे है, 1 टाइम पे है, ठीक है, तो 1 टाइम ही हाईएस्ट है, इसीलिए हम एलसीएम में 2 को 1 टाइम लिखेंगे। 7 इसमें कितने टाइम है, 1 टाइम है, इसमें है ही नहीं, तो 1 टाइम हाईएस्ट हुआ, तो 7 भी कितने टाइम आएगा, 1 टाइम आएगा। 13 यहाँ पर कितने टाइम है, इसमें 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम है। बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, 13 को 2 टाइम लिख देते हैं और गलतियाँ हो जाती है। ध्यान रखिए हाईएस्ट टाइम पे उठाना है। 26 में 13 कितने टाइम पे है, 1 टाइम पे। 91 में भी कितने टाइम पे, 1 टाइम पे, तो हाईएस्ट कितने टाइम पे हुआ, 1 टाइम ही हुआ ना, 1 टाइम ही नोट करना है आप लोगों को। तो सिंपली इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लोगों के पास HCF और LCM जो है वो दोनों आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप लोगों को दोनों नंबर्स के LCM और HCF निकालने, सबसे पहले हमने LCM और HCF निकालने का काम कर लिया। अब हम करने वाले हैं LCM इंटू HCF को दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे जस्ट इसके नीचे जो है वो आप लोग क्या लगा सकते हैं, वेरीफाई हेडिंग लगा सकते हैं। हेडिंग लगा के सबसे पहले जो है वो A इंटू बी निकाल दीजिए। A इंटू बी का मतलब क्या, A क्या है, A फर्स्ट नंबर है, B क्या है, सेकेंड नंबर है, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, A इंटू बी से दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, या आप लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, बट मैं लैंग्वेज पे ज़्यादा नहीं फोकस कर रहा, ठीक है। तो मैं सिंपली A इंटू बी लिख रहा हूँ। तो A इंटू बी का मतलब 26 इंटू कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। रफ में आप लोग जो है वो पीछे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आप लोगों को मिल जाएगा कि जो है वो वैल्यू आप लोगों की कितनी आने वाली है, वैल्यू आप लोगों की आएगी ये 2366। ये वैल्यू आप लोगों को LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगी। मतलब 26 और सॉरी इस 26 और 91 को मल्टीप्लाई करने पर आप लोगों को 2366 मिल जाएगा। और यही सेम वैल्यू आप लोगों को मिलेगी अगर आप लोग LCM इंटू HCF निकालते हैं तो। LCM की वैल्यू कितनी, 182, HCF कितना है, 13 है। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, तब भी आप लोगों को सेम रिजल्ट मिलेगा 2366। तो A इंटू बी की वैल्यू भी 2366 आ रही है, LCM इंटू HCF की वैल्यू भी 2366 आ रही है। मतलब राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो जस्ट नीचे आप लोगों को बस फॉर्मूला लिख देना है, A इंटू बी इक्वल टू LCM इंटू HCF। जस्ट पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीटली इस फॉर्मूले को जो है वो एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसकी क्या लिमिटेशंस हैं वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है, तो पिछला वीडियो जरूर देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हो गया है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। बस इतना सा आप लिखेंगे तो आप लोगों को 2 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम करने वाले हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट वाला पार्ट था भाई, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में फर्स्ट नंबर जो आप लोगों को दे रखा है वो है 510, तो ये हमने नोट कर दिया है भाई। सेकंड नंबर है 92, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए 510 का आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा 2, फिर 3 मिल जाएगा, और इसमें फिर उसके बाद में 5 और 5 बाद में 17। कुछ इस तरीके से आप लोगों के पास जो है वो यहाँ पर ये 510 का क्या मिल जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो वो आप लोगों को 2 इंटू 2 इंटू 23 मिलेगा, ठीक है। पीछे रफ में आप लोग जो है वो डिवाइड करके देख लीजिए, यही मिलने वाला है आप लोगों को। अब आप लोगों को क्या निकालना है, इसका LCM और HCF निकालना है। HCF क्या, जो दोनों में कॉमन हो, देखो 2 इसमें भी है एक टाइम, इसमें भी एक टाइम 2 है, तो एक टाइम 2 आ जाएगा। इसमें सेकेंड टाइम भी 2 है बट इसमें नहीं है, तो नहीं आएगा। 3 इसमें 1 टाइम है बट इसमें नहीं है, 5 इसमें है बट इसमें नहीं है, 17 इसमें है बट इसमें नहीं है, 23 इसमें है बट इसमें नहीं है। तो सिर्फ 2 ही क्या आएगा, हमारा HCF आएगा। अब हम निकालेंगे LCM, ठीक है। LCM क्या है, हाईएस्ट टाइम पे उठाना है। देखिए 2 इसमें कितने टाइम, 510 में 2 कितने टाइम है, 1 टाइम है, बट 92 में 2 कितने टाइम पे है, 2 टाइम पे। तो LCM में 2 टाइम क्या आएगा, 2 आएगा, हाईएस्ट टाइम लिखना है। अब हम बात कर लेते हैं 3 की, 3 इसमें 1 टाइम है, इसमें है ही नहीं, तो 1 टाइम ही हाईएस्ट, तो 1 टाइम लिख दो। 5 इसमें 1 टाइम है, इसमें नहीं है, तो इसमें 1 टाइम आ जाएगा। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 17 1 टाइम है, बट इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में है ही नहीं, तो 1 टाइम ही हाईएस्ट टाइम है।
फिर 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 23 है, बट इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 23 नहीं है, तो वन टाइम ही 20 हाईएस्ट हो जाएगा 23, तो वो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, सिंपली इन सभी नंबर्स को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके पीछे देख लीजिए आराम से जो है वो, जैसे आप लोग 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 मिल जाएगा, ये 6 मिल जाएगा, फिर उसको 17 से मल्टीप्लाई कर लीजिए उन नंबर्स को, फिर उसके बाद 23 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन भाई देखिए आप ही के हाथ में। ठीक है, कैलकुलेशन करना ये आप लोग जो है वो फर्स्ट क्लास से सीखते आ रहे हैं। नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये आप लोग सीखते आ रहे हैं, ये आप लोगों के ही हाथ में है। ठीक है, आप लोग कितनी भी बार वीडियो देख लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे तब तक जो है वो नहीं होने वाला है। आप लोगों को खुद कर करके ही देखना पड़ेगा। तो सभी नंबर्स को आप लोग जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को वैल्यू मिलने वाली है 23,460, 23,460 आप लोगों को जो है वो वैल्यू मिलेगी। ये आप लोगों का एलसीएम हो जाएगा और नीचे आप लोगों का एचसीएफ ये होने वाला है। वापस सिंपली जैसे आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में वेरीफाई किया था, ठीक है, सेम वे हम सेकंड क्वेश्चन में भी उसी तरीके से वेरिफिकेशन कर देंगे। बस नीचे आप लोगों को क्या लगाना है, वेरीफाई हेडिंग लगानी है। वेरीफाई करके सबसे पहले ए इंटू बी निकाल लीजिए भाई, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 510 और एक जो 92 है हमारा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा वो आएगा 46,920। पीछे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आराम से। ठीक है, यही रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद में एच सी एफ इंटू एल सी एम निकालेंगे। तो एच सी एफ कितना है भाई, 2 है, एल सी एम कितना है 23,460 है। जस्ट इसका डबल ही करना है, आप लोगों के सामने रिजल्ट सेम ही आने वाला है, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड वापस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो सिंपली बस फॉर्मूला लिख दो कि ए इंटू बी जो है वो इक्वल होता है क्या, एल सी एम इंटू एच सी एफ के, या आप एच सी एफ इंटू एल सी एम लिखें तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से आप लोग जो है वो कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों के सेकेंड वाले क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद में हम करेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन को, इसी के सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड वाले पार्ट को। थर्ड वाले पार्ट में आप लोगों को दो नंबर दे रखे हैं, देख रहे हैं आप लोग, एक तो है 336 और सेकेंड नंबर है आप लोगों के पास 54। जब आप 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और एक 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देता हूँ। आप लोगों को जो है वो 2 तो मिलेगा 4 टाइम, फिर उसके बाद में 3 मिलेगा 1 टाइम और बाद में एक 7 मिलेगा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। पीछे रफ में आप लोग करके ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद में 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 1 टाइम तो 2 मिलेगा, उसके बाद में 3 मिलेगा आप लोगों को 3 टाइम। कुछ इस तरीके से आप लोग जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आप लोग रफ में 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का डिवाइड देंगे 27 मिलेगा, फिर 3 का डिवाइड देंगे तो 9 मिलेगा, फिर 3 का डिवाइड देंगे 3 का डिवाइड देंगे तो 1। इस तरीके से आप लोग जो ईजी वे में रफ में निकाल सकते हैं। इतना काम तो भी आप लोगों को आना ही चाहिए। इस तरीके से आप लोग जो है वो कर लेंगे। अगर आप लोग इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे भाई, हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकाल देते थे, कॉमन क्या है, इसमें एक 2 है, इसमें भी एक 2 है, तो एक टाइम 2 आ जाएगा। सेकेंड टाइम इसमें नहीं है बट इसमें है, इसमें 4 टाइम है, इसमें एक ही टाइम है तो एक ही टाइम आएगा भाई कॉमन में। इसमें 1 टाइम 3 है, इसमें 3 टाइम है तो 1 टाइम 3 आ जाएगा। 7 इसमें है बट इसमें नहीं है तो नहीं आएगा। तो एचसीएफ आप लोगों का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में हाईएस्ट टाइम पे उठाएंगे। देखिए इसमें 1 टाइम है, 254 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 वो ओनली 1 टाइम है, बट 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कितने टाइम पे है, 4 टाइम। तो 4 टाइम आप लोगों को 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में नोट करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद में 3 इसमें 1 टाइम है, 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 ओनली 1 टाइम है, बट 54 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 टाइम है तो 3 टाइम नीचे नोट होगा। हाईएस्ट टाइम 3 टाइम था तो 3 टाइम नोट करेंगे। उसके बाद में 7 की बात करें, 7 इसमें 1 टाइम है बट इसमें है ही नहीं तो 7 1 टाइम ही हाईएस्ट टाइम है तो इसलिए 1 टाइम 7 लिख देंगे। कंप्लीटली इन नंबर्स को आप लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे पीछे, जैसे कि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। सेम इसी वे में 16 और फिर ये 3 इंटू 3 इंटू 3 27 मिल जाएगा। तो 27 और ये जो आप लोगों का 16 है उनको मल्टीप्लाई करके बाद में वैल्यू जो 7 आएगी, 7 और है हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी 3024।
ये आप लोगों के पास वैल्यू होने वाली है। ये एलसीएम निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद में आप लोगों ने एलसीएम एचसीएफ जो है वो 6 निकाल ही रखा है। सिंपली आप लोगों को क्या कर देना है, बस वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ से अपन क्या हेडिंग लगा देंगे, वेरीफाई हेडिंग लगा देंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे a इंटू बी, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 336 मल्टीप्लाई बाई 54 निकालेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आप लोगों को जो मिलेगी वो आप लोगों को मिलेगी 18,144। 18,144 आप लोगों को जो है वो रिजल्ट मिलने वाला है। सेम यही रिजल्ट आप लोगों को कब मिलेगा, जब आप एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालेंगे। मतलब आप 3024 को अगर आप लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आप लोगों को इतना ही रिजल्ट मिलेगा, सेम रिजल्ट। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ चुका है, ए इंटू बी की वैल्यू भी आ चुकी है आप लोगों के पास, दोनों वैल्यू सेम है। तो सेम आप लोगों को बस ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह जिस तरीके से आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, सेम इसमें भी नीचे की तरफ वही फॉर्मूला लिख देंगे। क्या कि ए इंटू बी जो है वो इक्वल होता है भाई किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोग देख पा रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था, सेकंड का ये सेकंड क्वेश्चन था, इसके बाद में ये थर्ड क्वेश्चन है। कंप्लीटली हमने जो है वो डिस्कशन किया है। इसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इजी से क्वेश्चन थर्ड वाले को। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, बहुत इजी हैं, इसमें वेरीफाई नहीं करना, सिर्फ आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बहुत इजी है, 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो क्या करेंगे, तीनों नंबर्स को नोट कर देंगे। कौन कौन सा नंबर है, एक तो 12 है, एक 15 है और एक 21 है। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5 हो जाएगा। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7 हो जाएगा। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एक तो एलसीएम और एक निकालेंगे एचसीएफ। आप पहले एचसीएफ बाद में एलसीएम कैसे भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एचसीएफ क्या है, वही कॉमन, जो कॉमन है वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो देखिए 2 इसमें है बट इनमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, 1 टाइम है तीनों में, तो इसीलिए 3 1 टाइम जो है वो एचसीएफ में नोट कर देंगे। इसके बाद में 7 इसमें है बट इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें है, 5 इसमें है बट इन दोनों में नहीं था तो हमने नहीं नोट किया। 21 में जो है वो 7 है बट इन दोनों में नहीं है तो वो नहीं आएगा। ओनली 1 टाइम ही 3 एचसीएफ में कंसिडर किया जाएगा, आएगा। ठीक है, एलसीएम की बात करें, पिछले वाले क्वेश्चंस में भी वही रूल था, इस क्वेश्चंस में भी, इन्हीं क्वेश्चंस में भी, 3 नंबर्स वाले क्वेश्चंस में भी सेम यही रूल रहने वाला है। हाईएस्ट टाइम पे उठाएंगे। 2 कितने टाइम पे है, 2 टाइम पे है, इसमें है ही नहीं, इसमें भी है नहीं, तो 2 हाईएस्ट टाइम पे है ना, 2 टाइम, तो 2 टाइम 2 को नोट करेंगे। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 1 टाइम, 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 3 1 टाइम और 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 3 1 टाइम ही है। तो 1 टाइम ही हाईएस्ट टाइम है, इसीलिए 3 को 1 टाइम ही नोट करेंगे। फिर 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन 1 टाइम है, इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो 1 टाइम हाईएस्ट टाइम पे है, तो 5 भी 1 टाइम आएगा और सेम वे इसी तरीके से 7 भी 1 टाइम आ जाएगा। ठीक है, इन नंबर्स को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट होगा 420। ठीक है, ये आप लोगों को मिल जाएगा और ये आप लोगों के पास एचसीएफ है ही। बस इतना सा ही करना है, 1 नंबर आप लोगों को मिल जाता है। सिंपली आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ इस तरीके से निकाल देना है। अब हम करने वाले हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं वो है 17, 23 और 29। 17 है, एक 23 है और एक 29 है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखेंगे भैया, ठीक है 17 ही लिख सकते हैं। 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लिखेंगे भाई, इसके कोई टुकड़े तो हो नहीं सकते, तो 23 ही लिखा जाएगा। और 29 भी सेम एक प्राइम नंबर ही है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 29 ही आएगा। अब हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें कुछ भी कॉमन तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जिनका कोई नहीं होता उनका कौन होता है, उनका भगवान होता है। जी हाँ, जिनका कोई नहीं होता उनका कौन होता है, भगवान होता है। और भगवान सिर्फ क्या होता है, एक होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम देखिए 17 को 1 से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। 23 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 29 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए तो सब में क्या कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है,
1 है। ठीक है भाई, जिसके पीछे कोई नहीं खड़ा होता उसके पीछे कौन खड़ा होता है? भगवान खड़ा होता है, और भगवान सिर्फ एक होता है। ठीक है, 1 होता है। तो इसीलिए क्या आएगा यहाँ पे? 1 आएगा। तो इसीलिए HCF में जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन आएगा। ठीक है, एलसीएम की बात करें, एलसीएम देखिए 1 को रखने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो इसलिए 1 को तो हम लिखेंगे ही नहीं। सेम वे 17 1 टाइम पे है, 23 भी 1 टाइम पे है, और 29 भी 1 टाइम पे है। तो इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई में कुछ इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, तो आप लोगों के पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 11,339। कुछ इस तरीके से आप लोग जो है पीछे मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए आराम से, यही रिजल्ट आप लोगों के पास मिलने वाला है। तो HCF आप लोगों के पास आ चुका है, LCM भी आप लोगों के पास इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं थर्ड क्वेश्चन के। अब हमारा बस एक लास्ट पार्ट रहा है, कौन सा? थर्ड वाला पार्ट। आज इस वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं फिलहाल इस वीडियो में। थर्ड वाले क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों के पास फर्स्ट नंबर है 8, सेकेंड नंबर है 9, और फिर थर्ड नंबर है आप लोगों के पास कितना? 25। ठीक है, ये आप लोगों के पास तीनों नंबर्स हैं। इन तीनों नंबर्स में आप लोगों के पास जैसे 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप लोगों को 2 इंटू 2 इंटू 2 मिलेगा। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप लोगों को 3 इंटू 3 मिलेगा। और 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या मिलेगा? 5 इंटू 5 मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों के पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, एलसीएम और HCF निकालेंगे अब हम। तो एलसीएम और HCF निकालने के लिए सबसे पहले देखिए वही बात आ गई, इन तीनों में क्या चीज कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें 2 है बट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें क्या है? 9 है मतलब 3 है प्राइम फैक्टराइजेशन में, बट इनमें नहीं है। ठीक है, सेम वे इसमें 5 है बट क्या नहीं है? इसमें नहीं है। ठीक है, वही हम बात कर रहे हैं। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? उसका भगवान होता है। और भगवान सिर्फ क्या होता है? एक होता है, 1 होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, तो अब हम एलसीएम इंटू HCF निकालेंगे तो वही प्रोसेस लगाएंगे भाई। क्या प्रोसेस लगाएंगे? सेम वे देखिए 2 टाइम, इसमें 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 कितने, सॉरी 2 कितने टाइम पे है? 3 टाइम है। इसीलिए 2 को जो है वो 3 टाइम लिखेंगे। इसमें है ही नहीं तो 3 हाईएस्ट टाइम है ना, 3 टाइम हाईएस्ट टाइम है 2, तो 3 टाइम लिखा जाएगा। सेम वे जो 3 है वो इसमें 2 टाइम है, इनमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो 2 टाइम हाईएस्ट टाइम पे है, तो 2 टाइम क्या लिखा जाएगा? 3 लिखा जाएगा। सेम वे 5 भी इसमें 2 टाइम है, इनमें है नहीं, तो 2 टाइम हाईएस्ट टाइम पे है, तो 5 को हम 2 टाइम लिख देंगे। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1800। ठीक है, जैसे कि आप लोग 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिल जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिल जाएगा, और 10 और 10 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 टू जा कितना? 3 टू जा 6, और 6 को आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। 18 के आगे वो 2 0 100 वाले लगाएंगे तो 1800 आप लोगों को इस तरीके से मिल जाएगा। तो हमने सिंपली जो है वो हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड के तीनों पार्ट्स, जो 3 पार्ट्स आप लोगों के पास, ठीक है 3 पार्ट्स हैं, वो हमने कंप्लीटली कुछ इस तरीके से डिस्कशन किए हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, चाहे तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमने इस वीडियो में जो है वो एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। अगले वाले पार्ट में हम इसके आगे आने वाले जो 4 पार्ट्स हैं, ठीक है 4th 5th 6th और 7th क्वेश्चंस को हम जो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर देखना है। और पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आगे भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँ, इसलिए जो है वो वीडियो को लाइक करके अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है वो थोड़ा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।